चलो हम आज वृत्त का सवाल लगाएंगे। वृत्त कक्षा 11 वृत्त, जिसमें वृत्त का समीकरण हम बता दिए थे कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण है। कब? जब वृत्त का केंद्र h कामा के और त्रिज्या r हो। वृत्त का केंद्र h कामा के व त्रिज्या r हो, तब ये सूत्र हो गया हमारा। चलो वृत्त का केंद्र मूल बिंदु 0 कामा व त्रिज्या r हो का समीकरण x माइनस 0 का y माइनस 0 का और तीसरा बताए थे वृत्त का व्यापक समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। इसका केंद्र क्या हो जाएगा? केंद्र माइनस g माइनस f और त्रिज्या अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रूट ओवर g स्क्वायर प्लस c f स्क्वायर माइनस c। चलो इसी पे हम लोग सवाल लगाते हैं। उदाहरण नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो उदाहरण नंबर 1 पढ़ो। जिसका केंद्र कितना है? जोर से बोलो। -3 कामा 2 और त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 4 इकाई। हमको क्या निकालना है? वृत्त का समीकरण। तो उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है उदाहरण का। उदाहरण का क्या है? पहला सवाल है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र -3 कामा 2 और त्रिज्या 4 इकाई है। तो केंद्र को h कामा के कह दें और त्रिज्या को क्या कह दें r। और सूत्र हम आपको बताए थे। क्या सूत्र बताए थे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है आर स्क्वायर। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र h कामा के और त्रिज्या r हो, उसका समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच के प्लेस पे माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। y माइनस के का मान 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। या तो ऐसे ही लिख दें या तो इसको सॉल्व कर दें। तो सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 4 के 16। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 लिख 9 2 दूना 4 2 3 6x 2 दूना 4y माइनस 16 इक्वल टू आंसर को मिलाएंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y 9 4 13 16 माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलो आंसर दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया है। चलो सवाल नंबर दूसरा पढ़ो। वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ, केंद्र और त्रिज्या निकालना है। केंद्र और त्रिज्या। चलो ये वृत्त दिया है जी। ये इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? वृत्त का व्यापक समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या होता है 0। बोलो 2g का मान कितना बा? 4। 2g इक्वल टू 4। 2f का मान कितना बा? 2। तो 2f इक्वल टू कितना हो जी 2। c का मान कितना बा? 1। तो c का मान 1। केंद्र का होला? अच्छा g का मान 2 दूना 4 2 1 2। केंद्र क्या होता है? बोलो माइनस g कामा माइनस f होता है ना। -g, -f कितना हो जाएगा केंद्र? -2,
1 माइनस 2 कामा 1। केंद्र हम निकाल दिए। त्रिज्या निकालो। त्रिज्या सूत्र क्या बताए थे त्रिज्या का? त्रिज्या r इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट ओवर जी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 दूना 4 प्लस 1 माइनस 1 कॉर्नी में 4। 4 का मान कितना हो जी 2 मात्रक। आंसर दिया है त्रिज्या 2 मात्रक और केंद्र कितना है? केंद्र माइनस 2 कामा 1। क्वेश्चन नंबर कौन था ये? दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दूसरे का बी। चलो प्रश्न नंबर उदाहरण का दूसरे का बी बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 0y प्लस 0 बराबर 0। नहीं है तो 0 0 लिख दें। व्यास निकालना है। त्रिज्या का दूना होता है व्यास। त्रिज्या निकाल लें या निकाल करके दूना कर दें। ठीक है तो चलो इसका तुलना कर दो। व्यापक समीकरण से वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करो। क्या करो? तुलना करने पर बोलो 2g इक्वल टू 12, 2f इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, g इक्वल टू 6, f इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। बोलो त्रिज्या निकालना है, व्यास निकालना है। पहले त्रिज्या निकालने। त्रिज्या बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बोलो जी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 0। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। तो त्रिज्या हमारा हो गया 6। तो व्यास पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है? व्यास। त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है 2r। 2 गुणे 6 बराबर कितना हो जी 12 इकाई। दिया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ो। मूल बिंदु से ध्यान समझो। ठीक है चलो ये तो हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है चलो इसको तो हम कहते हैं x अक्ष। इसको क्या कहते हैं बोलो? y अक्ष। इसको x अक्ष कहते हैं, इसको y अक्ष कहते हैं। अब ध्यान दो ये केंद्र हो गया। क्या हो गया हमारा? केंद्र। अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटता है 2a 2a। तो 2a है, यहां से यहां तक 2a है। तो ये वृत्त के लिए जो 2a है यहां से यहां तक क्या है? 2a। तो ये जीवा हो गई। ये भी इधर से देखें तो ये भी क्या है? 2a है। आ रहा है समझ में? अब नियम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिए। तो लंब डाल देने से क्या होगा कि ये जो 2a लंबाई था वो 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा बोलो? a। इसी प्रकार से इस पे भी लंब डाल दें तो ये भी क्या हो जाएगा? a और ये भी क्या हो जाएगा? a। आ रहा है समझ में? तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र O से या C से दोनों जीवा, भाई ये O है ये A है और ये क्या है? B है। तो O एक जीवा होगा या OB भी क्या है? जीवा है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाल देंगे तो जीवा बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगी। केंद्र पर से लंब डालेंगे जीवा बराबर बराबर। अब ध्यान दो ये A है और ये भी A है, यानी ये A हो गया ये भी A हो गया।
तो इसका केंद्र क्या हो जाएगा, ए कामा ए। केंद्र कितना हो जाएगा, ए कामा ए। आई मूल बिंदु है 0 कामा 0। आई इसको ऐसे मिला देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो पहले तो त्रिज्या निकाल लें दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। डी बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। डी बराबर बोलो x1 y1 x2 y2। अब इसको क्या मान लें हम, x1 y1 मान लें और इसको क्या मान लें, x2 y2 मान लें तो क्या होगा, x2 का मान बोलो a, x1 का मान 0, y2 का मान a, y1 का मान। d बराबर √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर √2a²। a बाहर निकल जाए, a करनी में 2। और d किसके बराबर है भाई, त्रिज्या के, इसलिए d = r है, a करनी में 2 हो गए। और सूत्र हमारा कि x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। ये किसका है समीकरण, वृत्त का समीकरण। कब, जब केंद्र और त्रिज्या दिया हो। केंद्र हमको पता है h और k की वैल्यू a और a है, और त्रिज्या कितना है, 1 करनी में 2 है, तो रख दो x - a का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर बराबर a√2 का होल स्क्वायर। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस a² माइनस 2ax प्लस y² प्लस a² - 2a। y बराबर कितना हो जाए, 2a²। a² से a² से 2a² का हो जाए, कट जाए, तो x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस 2ay = 0। आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन था ये तीसरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कौन था, तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, देखो वृत्त का समीकरण निकालना है। वृत्त का समीकरण, केंद्र कितना है भाई, हाँ केंद्र 2,0 है तथा वृत्त y अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है। क्या करता है, चलो ध्यान दो। ये देखो वृत्त y अक्ष को स्पर्श कर रहा है। हाँ केंद्र कितना है इसका, 2,0, यानी यहां से यहां तक ये x की वैल्यू है। ऐसे चलेंगे तो x की वैल्यू है, ऐसे चलेंगे तो y की वैल्यू है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और वही वैल्यू हमारी त्रिज्या की काम करने लगेगी। आ रहा है समझ में। तो r का मान कितना हो गया, 2, और ये क्या हो गया, h और k। सूत्र क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। बोलिए x - h का मान 2, y - k का मान 0, r का मतलब 2। x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस y² = 4। 4 से 4 का हो जाए, तो x² प्लस y² माइनस 4x = 0। दिया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर कौन था ये, चौथा। चलो पांचवा भी है। चलो पांचवा पढ़ो। वृत्त x² प्लस का केंद्र रेखा किस पर स्थित है, पर क्या है, लैम्डा का मान ज्ञात करो। ध्यान दो, तो इसका केंद्र हम लोग निकाल लें, x² प्लस y² प्लस λx प्लस 0y प्लस 3 =
इसका तुलना कर दो व्यापक समीकरण से। व्यापक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है, 0 से तुलना करो तो 2g इक्वल टू 2g की जगह पे लेमडा हो जाएगा, 2f की जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c का मान कितना होगा 3, तो g इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई f इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो केंद्र कितना हो जाएगा भाई -g यानी -λ/2 और 0। यह केंद्र रेखा पर स्थित है, केंद्र निकाल लिए। यह केंद्र रेखा पर स्थित है, अतः रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगी। चलो तो रेखा क्या है जी हमारा x प्लस वाई बराबर 1, केंद्र कितना है x यहाँ पे -λ+0 1 -λ/2 बराबर 1, तो लेमडा इक्वल टू -2 दिया है। चलो लास्ट सवाल उदाहरण नंबर 6 पढ़िए। वृत्त 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, बोलो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 से भाग दे दिए। ये किसका सूत्र होता है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसको x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर से यदि तुलना कर दें, क्या कर दें तुलना कर दें, तो h का मान कितना हुआ 0, k का भी मान, और त्रिज्या कितना है 3, इसलिए केंद्र h कामा k होता है। केंद्र क्या होता है h कामा k बराबर 0 कामा 0 हो गया केंद्र। त्रिज्या पूछ रहा है क्या है, तो त्रिज्या कितना हो गया 3 भी है, त्रिज्या कितना है 3, अतः व्यास कितना हो जाएगा, त्रिज्या का दुगना होगा 2r बराबर 2 तिहाई 6 इकाई। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।